ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते दत्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, समाज के सभी दार्शनिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, विधिक चिंतन में रुचि रखने वाले साथियों, विगत दिवस गीता के अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 16, 17, 18 की मैंने चर्चा इंग्लिश में थोड़ा संक्षिप्त में किया था। आज मैं इसी का विस्तृत रूप में हिंदी में चर्चा करना चाह रहा हूँ। वास्तव में ये जो श्लोक हैं ये कर्म पर आधारित हैं। कर्म की महत्ता, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या हैं, इसको बताते हैं। एक ही प्रकार से काम करने वाले दो लोग, एक जो है अपने को बंधन में बांधता है और दूसरा बंधन से मुक्त होता है। ये चीज़ें कैसे हैं कि वही काम करने वाले दो लोग, एक बंधन से मुक्त होता है और एक बंधन में बंध जाता है। इसकी व्याख्या श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने सुहृद, अपने मित्र और अपने शिष्य अर्जुन से की। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, खाली बैठना भी पाप है। व्यक्ति को कोई न कोई कर्म करना चाहिए और कर्म न करे ये भी थोड़ा असंभव लगता है, क्योंकि बिना कर्म किए व्यक्ति रह नहीं सकता। कर्म वो करेगा, हाँ, उस कर्म की दिशा यदि अच्छी है तो सही बात है। तो मैं आपको श्लोक 16 प्रस्तुत कर रहा हूँ, वर्ष नंबर 16, चैप्टर 4 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसमें जो कवयः शब्द का प्रयोग किया गया है यह बुद्धिमान के लिए, तत्वदर्शी के लिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। अतएव हे अर्जुन, मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। यदि हम जानेंगे कि क्या करना है, कर्म को सही प्रकार से समझ लेंगे, तभी हम अशुभ कर्मों से मुक्त होंगे और तभी हम संसार से, भवसागर से मुक्त होंगे। तभी हमें मोक्ष की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं बनती। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अथॉरिटीज़ के द्वारा, पूर्ववर्ती अधिकारियों के द्वारा जो आचरण किया गया है उसी के पद चिन्हों का अनुसरण करना हमारे लिए आवश्यक है, अर्जुन के लिए आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना मृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना मृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात शिक्षा दी। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अथॉरिटीज़ के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित किया जाना कठिन है कि धर्म या साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्त पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है
और अकर्म क्या है, और अर्जुन के माध्यम से विश्व के हर नर नारी को बता रहे हैं। क्योंकि मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि गीता किसी एक धर्म का ग्रंथ न होकर के समस्त मानव जाति का ग्रंथ है, विश्व के हर वर्ग के हर समुदाय के लोगों का ग्रंथ है, जिसका मूल उद्देश्य है हमारे इस समाज में सुव्यवस्था कायम रखना, सामाजिक सौहार्द बढ़ाना, सामाजिक एकत्व बढ़ाना, और समाज को जो 4 प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, थिंकर, प्रोटेक्टर, ट्रेडर और वर्कर, इन चारों को अपने अपने बताए गए अनुसार कर्म करना चाहिए और उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए जैसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में, सदग्रंथों में उपदेश दिया गया है। केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। दूसरे प्रकार का कर्म केवल बांधता है और उबारता नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी कंफ्यूज हैं कि असली कर्म क्या है और अकर्म क्या है। मैं कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तुझे वो बात बताता हूँ कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तू सांसारिक जो बंधन है इस बंधनों से छूट सकता है। कर्म और अकर्म का एक भ्रम पैदा होता है और बड़े बड़े इसमें कव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कव्य का मतलब कवि भी होता है, बुद्धिमान, तत्वदर्शी व्यक्ति, प्रामाणिक गुरु, ये होता है कव्य का यहाँ अर्थ। तो बड़े बड़े जो कवि हैं, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि हैं, उनको भी कर्म अकर्म का भ्रम हो जाता है। हम केवल ये समझते हैं कि हाथ हिलाना, शरीर से कुछ काम करना, इधर उधर घूमना, ये कर्म है, और चुप बैठना, शारीरिक कार्य क्रिया न करना, एक्टिव शारीरिक रूप से न रहना, ये अकर्म है। ये भ्रम है हमारा, ऐसा नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म अकर्म इतना साधारण चीज़ नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि ज्ञानी भी फेल हो जाते हैं कि कर्म क्या है इसको समझने में। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, कॉलेज में रोज़ विलम्ब से पहुंचते हैं और प्राचार्य आपको रोज़ डांटते हैं या टोकते हैं कि सर आप टाइम कम्प्लीट से आइए, समय से समय तक बच्चों को पढ़ाइए। आपको अंदर ही मन उस प्राचार्य के ऊपर गुस्सा आता है कि आपकी इच्छा कहती है कि हम उसको गाली दे दें, उसको अपशब्द बोलें, लेकिन इन्हीं कारणों से कुछ सोच करके आप रह जाते हैं, मन में महसूस करके पड़े रह जाते हैं। प्राचार्य को आप कोई भी गंदी बात नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन मस्तिष्क जो है वो तो चल रहा है, मन मस्तिष्क कर्म कर रहा है। इसलिए भले ही आपने उस प्राचार्य को गाली नहीं दिया, आपने उसको अपशब्द नहीं कहा, लेकिन फिर भी कर्म हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्म केवल शारीरिक कर्म नहीं होता, मानसिक कर्म भी होता है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से कर्म होता है। यही बात कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मानसिक रूप से सोचा गया वो भी कर्म ही है। ये प्राचार्य अगर रोज टोकते हैं, आपने गाली नहीं दिया लेकिन गलत सोचा उनके विषय में, तो कर्म हो गया। अंदर से फुल कर्म है, जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसका परिणाम मिलेगा, क्योंकि कर्म हो गया। कर्म का रिश्ता केवल शरीर से नहीं होता, मन के भाव से होता है, मन के विचार से भी होता है। अगर आप सोचते हैं कि ऑफिस जाना कर्म है और संन्यास लेना अकर्म है, तो भी आप सही नहीं सोच रहे हैं, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। इसे विस्तार से कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं और वही बातें हम आपके सम्मुख भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण जी कहते हैं, इवन वाइज आर confused about what is action and what is inaction. I shall explain that action to you, knowing which you shall be freed from all misfortunes. The verse 16 includes various philosophical points that philosophers talked about. Now I want to take up verse number 17, श्लोक संख्या 17। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। इसलिए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को प्रत्येक प्रकार के कर्म की बारीकियां समझाते हुए कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना इतना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक हो जाने
यह बात ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज कर्म। विकर्म क्या है, व्हाट इज प्रोहिबिटेड एक्शन। अकर्म क्या है, अकर्म क्या है, व्हाट इज इनएक्शन। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना नितांत आवश्यक है। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा, तभी उस बात को हम समझ सकते हैं। जिसने यह भली भांति समझ लिया कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, संपूर्ण भगवत गीता का तो यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध यह जो भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा सेल्फ, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, इसके विरुद्ध सारे निष्कर्ष तथा परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है, प्रोहिबिटेड एक्शन है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगत करनी होती है और उनसे इसके रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है और उसके समझ में बातें आती नहीं हैं। यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इन दिस वर्स Krishna says to Arjun, he who sees inaction in action and action in action, he is wise among men. He is yogi and performer of all actions. Here you have to know what is action, what is inaction, and what is prohibited action. Externally, the body or mind is vigorously active, but internally there is no sense of I am doing. मैं कर रहा हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो ईगो, ईगो नहीं होना चाहिए। अगर ईगो है, मैं का भाव है, तो वो जो है फिर कर्म नहीं रह जाता। इसे थोड़ा विस्तार में समझें। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे के सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप यह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कार्य में लगा रहता है, सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना, यानी कर्म करिए और उसके फल की इच्छा न करिए। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त कर देता है। दास्य भाव का मतलब है जो उन्होंने कहा था, सर्वकर्माणि परित्यज्य सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही दास्य भाव है, यानी जो भी करते हैं उसको समर्पित कर दीजिए। करे करावई भंजई सोई उमा राम गति लखान करे। कोई करता कराता वो है, आप उसको सौंपिए। लोग भोजन करते समय भोजन लेते हैं और बहुत से सारे लोग जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, क्योंकि ये बॉडी भी गोविंद ने दिया है, भोजन भी गोविंद ने दिया है, उसकी वस्तु उसी को समर्पित किया है। और आप कहते हैं मैंने किया, हमने किया, मैं किया, मैं, ये जो अहम है, जो ईगो है, जो मैं की भावना है, ये आपको बांधता है। और जब मैं की भावना नहीं रहती, ईगो नहीं रहता, तो वो बांधता नहीं है, वो मोक्षदायी नहीं होता है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया को सौंप करके दे दो तो अपने जीवन के जो नई नाव है उसकी पतवार कन्हैया के हाथों में सौंप दो, और फिर आप शुभ अशुभ, गुण अवगुण, दुर्गुण और गलत काम, अच्छे काम, बुरे काम, राइट रॉन्ग, उचित अनुचित, इन चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कन्हैया कह रहा है। The sun acts by enabling all life, but it takes no credit and has no fatigue. A Jnani, an intelligent person, acts in the same way. Externally, the body is still, but internally there is intense mental action, desiring, fearing, ego. Krishna directly attacks fake sannyasis. If you quit your job and sit in a cave, but mentally crave fame, sex or revenge, you are performing karma. बड़ा स्पष्ट रूप से कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सन्यासी फेक सन्यासी हैं, ढोंगी सन्यासी हैं, दिखावटी सन्यासी हैं, जो अपने को सन्यासी बताते हैं और चाहते हैं कि मैं बहुत, उनकी मन की इच्छा होती है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जानें, या उनके अंदर सेक्स की भावना होती है, अथवा वो किसी से किसी प्रकार का बदला लेना चाहते हैं। ऐसे सन्यासी सन्यासी नहीं हैं और सोचते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, उनके द्वारा कर्म हो रहा है। वो रेनन्सिएशन नहीं है, वो रेनन्सिएशन नहीं है, वो सन्यास भी नहीं है, वो एक प्रकार का दिखावा और छल है। और हमें दिखावा और छल करने वालों को समझना चाहिए। हमें तो ऐसे व्यक्ति की तलाश होना चाहिए जो प्रामाणिक हो, ऐसे गुरु की तलाश होनी चाहिए जो प्रामाणिक गुरु हो, जो तत्वदर्शी हो, और उसके मार्गदर्शन में, शास्त्रों में बताए गए कर्मों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, और उस समय हम जो भी करते हैं वही उचित कर्म होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए कह रहे हैं उचित है अनुचित है, अच्छा होगा बुरा होगा, रिश्तेदार मारे जाएंगे, पुत्र पौत्र मारे जाएंगे, गुरुजन मारे जाएंगे, भीष्म पितामह मारे जाएंगे। अर्जुन को ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, उसको तो कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करने की ज़रूरत है, और ऐसा कर्म बांधता नहीं जो कृष्ण के आदेश से होता है, जो प्रभु के आदेश से किया जाता है, जो धर्म ग्रंथों का आदेश होता है, वो कर्म बांधता नहीं है, वो मुक्त करता है। I want to tell you that thought wave is also karma. So true akarma is not physical but mental stillness and absence of doership. For example, a man meditating but fuming about his enemy is doing vigor. A king ruling his kingdom with detachment is in akarma. और कृष्ण जी ये भी बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है। श्लोक बताता है कि बुद्धिमान कौन है। नॉट द रिचुअलिस्ट, नॉट द एस्थेटिक, बट वन हु हैज दिस डिस्क्रिमिनेटिव विजन। बुद्धिमान जो अपने को सन्यासी बताता है, तपस्वी बताता है, जो पंडित है, जो विद्वान है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, बहुत सी उपाधियाँ हैं, विभिन्न पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वह है जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव विजन है, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव विजन है, जो बांट लेता है कि ये कर्म है, ये अकर्म है, ये विकर्म है। तो कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि हम कर्म से नहीं बंधते हैं, हम किस चीज़ से बंधते हैं? डूअरशिप से और डिजायर से। डूअरशिप यानी यह बात की मायने किया, यह है डूअरशिप। डू से डूअर बना है, डूअर से डूअरशिप, डूअरशिप और डिजायर, लालसा। तपस्वी हो गए, सन्यासी हो गए, जंगल में चले गए, सोचते हैं सब जाने ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं, कब हमारी प्रसिद्धि हो, लोग आएँ, मेरे पास पहुँचें, मेरी ख्याति हो। ये भी फीलिंग ऑफ डूअरशिप है और डिज़ायर है, और दोनों का एब्सेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है आदमी मुक्त हो सकता है। तो इसका सलूशन क्या है? एक्ट इंटेंशनली विदाउट ईगो, बिना ईगो के काम करो।
आर रिनाउंस ट्रूली विदाउट मेंटल एक्शन। और यदि त्याग करना है, संन्यास जैसा रहना है, तो ऐसा त्याग करो कि उसमें मेंटल एक्शन भी ना हो कि मस्तिष्क में अपने दुश्मन के बारे में सोचो, मस्तिष्क में